सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। तहलका न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ सह संपादक सरिता पाल। खबरों से बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें तहलका.in पर। तो मैं आप लोगों का प्रणाम करता हूँ। परिचय के कड़ी में हमारा नाम है महेंद्र राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। ये मेरा परिचय है। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? घोसी लोकसभा 70 से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आप? चुनाव में हमारे मुद्दे हैं 27 अक्टूबर 2002 को हमारी पार्टी बनाई गई बनारस के धरती सुहेलदेव पार्क में। तो 27 अक्टूबर को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बना करके सबसे पहले उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर देश में रहने वाले हर जाति के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की है। लेकिन महेंद्र जी ये बताइए कि पिछले चुनाव में आप भाजपा के हाथों को मजबूत कर रहे थे, मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे थे, अब फिर आप मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं एक तरफा। नहीं, ऐसा नहीं बात है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी का समझौता था। जहां हमको सीट मिला था वहां भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी को लोगों ने वोट दिया। और जहां उनको सीट मिली थी वहां हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समस्त नेता और कार्यकर्ता लग करके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनाव जिताया। अर्थात इस बार बीजेपी के आप खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी के हम खिलाफ नहीं हैं। पिछले बार समझौता हुआ था, समझौता में हम लोग एक साथ थे। इस बार बात बनते बनाते अभी बात तो बन नहीं पाई है। आज भी प्रयास हो रहा है। प्रयास के कड़ी में नेताजी लगे हुए हैं। उससे पहले चुनाव की अधिसूचना जो जारी हुई है, अधिसूचना जारी होने के बाद हर दल पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार उतारे हैं। उस कड़ी में भारतीय समाज पार्टी का भी 39 उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में लोग उतारे गए। अभी नामांकन में बहुत इस सीट के लिए लड़ाने की बात चल रही थी, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आपकी जगह मनोज राय को भी आप ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये सब हवाई खबर है। अभी नामांकन में बहुत समय है और आपने कहा है कि समझौता हो सकता है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के दोनों नेताओं के बीच में वार्ता हो रहा है। अगर समझौता होता है और घोसी लोकसभा जो है अगर समझौते में चला जाता है तो क्या आप अपना नामांकन करेंगे या आप बैक खोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि यह क्रम तब तक चलेगा जब तक कि पर्चा दाखिला न हो जाए, वापसी न हो जाए, सिंबल न अलॉट हो जाए, तब तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। और भारतीय समाज पार्टी को कहीं से अगर सफलता मिलती हो, सीट मिल जाता हो सम्मानजनक, तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं कि मैं वापस नहीं हो सकता हूँ। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी सीटों की घोषणा कर दिया, सिर्फ घोसी लोकसभा एक बाकी रह गया है। तो आपको क्या लगता है कि एक है वापसी के डेट तक लोगों को बैक किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न का आप और जवाब दे दीजिएगा। सुनने में आ रहा था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अपने पुत्र के लिए सीट मांग रहे हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बनाया है और पार्टी को देश के सत्ता में ले जाना चाहते हैं, तो परिवार से तो देश के सत्ता में जाएगा नहीं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये जो लोग अफवाह फैलाने वाले लोग हैं वो लोग रहेंगे। विधानसभा में जितनी सीटें जीते हैं वो भाजपा के समर्थन से जीते हैं कि अपने दम पे जीते हैं? जितनी सीटें हमने जीता है, हमारा और उनका गठबंधन था। गठबंधन में एक हाथ हम दिए हैं, एक हाथे लिए हैं। तो ये किस कारण से गठबंधन टूटने के कगार पे आ गया? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बातचीत तो आज भी शिष्टाचार है, शिष्टाचार के तहत बातचीत हो रहा है। लोग अभी झुके हुए हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। टाइट हैं एकदम, हम लोग टाइट हैं चुनाव लड़ने के लिए। झुका कौन है? अब जिनको लगेगा कि नहीं भाई हम पूरे प्रदेश में कमजोर हो रहे हैं, हमारी सीट माइनस हो सकती है, हमारी सीट प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भाजपा को लग रहा है? नहीं, जिनको भी जैसे हमारी बातचीत हो रहा है, जैसे हमारी हम समझौते में भारतीय जनता बात हो रही है, प्रधानमंत्री से बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के हम समझौते में थे और समझौते के तहत आज भी बातचीत चल रहा है। नेताजी बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अमित शाह जी से कर रहे हैं। तो अब बातचीत के दौरान अगर सम्मानजनक सीट मिल जाती है तो कोई ये थोड़ो है कि हम लोग गठबंधन खत्म किए हैं। आज भी हम लोग हैं, कल भी रहे। नहीं, सुनने में आ रहा है कि जो समझौता हुआ है आप लोगों का सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही हुआ है, लोकसभा के लिए कहीं दूर दूर तक कोई वो चर्चा सब हवाई खबर है गुरुजी, ये मान करके आप चलिए। जो जमीनी पर धरातल खबर है, ओम प्रकाश राजभर की बहुत बड़ी ताकत हो गई है। पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में अगर ओम प्रकाश राजभर से कोई नेता अगर तुलना करा दे और तुलना में ओम प्रकाश राजभर हार जाएंगे, उसी दिन महेंद्र राजभर जैसा कार्यकर्ता उसके पार्टी का झंडा पकड़ लेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपका? हम कार्यकर्ता हैं। कोई रिश्ता है आपका? कोई रिश्ता मेरा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम लोग अफवाह फैलाने वाले लोग फैलाते रहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से इनका रिश्ता है। 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाई गई, तब से लेकर के आज तक मैं पूरे नहीं, रिश्ता कोई नहीं है। कौन सा अफवाह? वो गलत अफवाह लोग फैलाते हैं। क्या रिश्ता बताते हैं? कोई रिश्ता नहीं बताते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं कि उनके रिश्तेदार हैं, बस इतना ही, और कोई बात नहीं है। हम कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के नाते पार्टी नेता ने हमको टिकट दिया है और हम सम्मान करेंगे। पूरे जनपद में हम चाहते हैं कि हमारे जनपद के पूर्व में सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, मैं उनके पद चिन्हों पर चल करके पूरे घोसी पार्लियामेंट का चहुमुखी विकास किया जाए। यदि जनता ने मौका दिया तो इसको करके हम दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने यहाँ के सुभाषपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर जी को सुना और इन्होंने दावा किया कि मऊ के धरती के सृजनकर्ता कल्पनाथ राय, विकास पुरुष कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे और ये दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। इनको कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं, जो पूरी तरह से अफवाह है। ये किसी के रिश्तेदार नहीं है, अगर रिश्तेदार हैं तो ये सिर्फ चुनाव लड़ने के हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तहलका न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं तहलका न्यूज़ के माध्यम से आप सभी के बीच सोनी सिन्हा, महुआ जिला टॉप सिंगर। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम सबको आशीर्वाद दें, तहलका न्यूज़ को प्यार दें और सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं हूं रोशनी शर्मा। मैं तहलका न्यूज़ की तरफ से बोल रही हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तहलका न्यूज़, धन्यवाद। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस, पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच, शहादतपुरा, मऊ। फंटासिया वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, रतनपुरा, मऊ। पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो आपको गर्मी में देंगे एकदम कूल एहसास। 17 तरीके की फन राइड्स, समुद्री लहरों जैसा एहसास। अब आप लजीज व्यंजन के साथ ढेरों एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाए विद फैमिली। इन खूबसूरत नजारों और एडवेंचर राइड्स को एंजॉय कर बनाए आप अपना यादगार पल। परिवार के साथ समय बिताने के लिए चुने एक शानदार मौज मस्ती वाली जगह। फंटासिया वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, रतनपुरा, मऊ। 3 फीट से कम के बच्चों का एंट्री फ्री। टिकट प्राइस है 400 रुपीज। टाइम है सुबह 10 से 7 बजे तक। द फन बिगिंस मेमोरियल डे वीकेंड। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटा दबाना ना भूलें। सबको भेजें और तहलका न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।